हेलो स्टूडेंट्स, कल अपन ने मैग्नेटिज्म के बारे में, जो बार मैग्नेट है उससे रिलेटेड कुछ मैग्नेटिक फील्ड या वगैरह अपन ने पढ़ा था। आज अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मैग्नेटिक टॉर्क, चुंबकीय बल आघूर्ण। सभी को पता है किसे नोट करते हैं, इसको टो से करते हैं। किससे करते हैं? टो से करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे किस प्रकार से तो मैग्नेटिक टॉर्क निकालते हैं। कहाँ पे? मैग्नेटिक का नाम है, इसका मतलब कहाँ पे निकालेंगे हम? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर निकालेंगे। तो सबसे पहले हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। ये वाला तो टॉपिक है सेम एज इट इज, मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर करवाया था, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है ना। ये हमारे पास, और इसके अंदर हम कोई भी एक मैग्नेटिक डाइपोल रखेंगे। मैग्नेटिक डाइपोल मैंने बताया था, बार मैग्नेट जो होती है मैग्नेटिक डाइपोल तो होती है क्योंकि उसके अंदर दो पोल होते हैं, वो इसके अंदर हम यहाँ पर रख देते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ये कोई बार मैग्नेट है, इस प्रकार से रख दी है, ये ए एंड हो गया, ये बी एंड हो गया है, जिसकी लेंथ यहाँ पे हम कितनी मानते हैं? 2a मान लेते हैं। कितनी मान लेते हैं? 2a, ठीक है कि नहीं है। और ये मान लीजिए आपका n हो गया, और ये आपका क्या हो गया है? s पोल हो गया है, ठीक है कि नहीं है। एम की क्या होती है? पॉजिटिव एम होती है, इसकी क्या होती है? माइनस एम होती है। ये बता रखा है कल। कितने एंगल से रखते हैं? मान लीजिए कितने एंगल से रखा है हमने यहाँ पे? थीटा एंगल से रख दिया है, ठीक है। कल करवाया भी था आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, तो बताया था F बाई एम, बताया था नहीं बताया था? तो F इक्वल टू क्या होता है? mv। अरे होता नहीं होता है। इसी प्रकार से हम अगर कोई पोल किसी, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज रखा जाता है तो उसके ऊपर क्या लगता है? इलेक्ट्रिक फोर्स कितना? QE। इसी प्रकार से किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई पोल रखा जाता है तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा, कितना लगेगा? mv। कितना लगेगा? mv लगेगा। तो n पोल है, n पोल है। आपको कल प्रॉपर्टी के बारे में बताया, जैसे माने वो सेम एक्टिविटीज है। लाइक पोल क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। अनलाइक क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। मतलब एक जैसे क्या करते हैं? रिपेल, और विपरीत क्या करते हैं? अट्रैक्शन करते हैं। तो यहाँ पे m है, और तो ये क्या होगा? इधर आपका क्या होगा? s की तरफ क्या होगा? अट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पे कितना फोर्स लगेगा? mb लगेगा। कितना लगेगा? mb। इसी प्रकार से दूसरे n की बात करें यहाँ पे हम, तो यहाँ पर भी तो m है ना, परंतु यहाँ पे कौन सा है? s है। तो s पे किधर लगेगा? n की तरफ। पर इसकी भी तो यहाँ पे फोर्स स्ट्रेंथ है m ही है, तो इसके ऊपर भी कितना लगेगा? यहाँ पे mb लगेगा, ठीक है कि नहीं है। तो आपने देखा यहाँ पे जो मैग्नेटिक डाइपोल है या बार मैग्नेट है, इसके दोनों एंड्स के ऊपर फोर्स लग रहा है, सेम लग रहा है, परंतु डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। ये बात है यहाँ पे। अब बात मैं थोड़ा यहाँ पे टॉर्क के बारे में दोबारा रिपीट कर देता हूँ। अगर आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हो, क्या करते हो? किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं, और उस फोर्स के कारण वो क्या हो जाती है? रोटेट हो जाती है। क्या हो जाती है? रोटेट हो जाती है। तो उस बॉडी पे क्या प्रोड्यूस हो जाता है? टॉर्क, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या था? मैग्नेटिक डाइपोल था, तो इसके ऊपर कौन सा फोर्स लगा? मैग्नेटिक फोर्स लगा। तो मैग्नेटिक फोर्स लगा तो जिसके कारण देखिए ये ऐसे है, तो ऐसे घूमेगा या नहीं घूमेगा? ये मतलब रोटेट हो जाएगा। रोटेट हो जाएगा तो क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? टॉर्क। परंतु कौन सा टॉर्क है? मैग्नेटिक टॉर्क। क्यों मैग्नेटिक नाम क्यों लगाया? क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स के कारण ये रोटेट हो रहा है, तो टॉर्क भी कौन सा होगा? मैग्नेटिक टॉर्क होगा, ठीक है कि नहीं है। ये बातें हम यहाँ पे लिखेंगे कि कोई बार मैग्नेट है, किसी में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर थीटा एंगल से रखी जाती है, तो उसके दोनों एंड्स के ऊपर सेम मैग्नीट्यूड और अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगता है, जिसकी वजह से वो रोटेट हो जाता है, उसके ऊपर मैग्नेटिक टॉर्क प्रोड्यूस हो जाता है। ये बात यहाँ पे हम थ्योरी के अंदर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे? टॉर्क निकालेंगे। तो टॉर्क का फॉर्मूला पता है सभी को? फोर्स, यहाँ पे कौन सा फोर्स है? मैग्नेटिक फोर्स। इनटू में क्या आएगा? यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कौन सी डिस्टेंस है? फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। किसके परपेंडिकुलर है? फोर्स के। तो फोर्स तो ऐसे है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी हुई? ये हुई। इसका नाम मैं दे देता हूँ, इसका ए था, इसका बी, इसका सी दे देता हूँ। तो कौन सी यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है? ए सी। कौन सी हो गई है? सॉरी, बी सी। कौन सी हो गई है? बी सी। बी से सी तक। तो मतलब मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू तो है हमारे पास mb। अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हम निकाल लें तो हमारे पास क्या आ सकता है? आंसर आ सकता है। आ सकता है नहीं? आ सकता है। तो देखिए यहाँ पे निकालेंगे हम यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा? ट्रायंगल ले लेंगे, बाय ट्रायंगल कौन सी ले लेते हैं? यहाँ पे बी ए सी ले लेते हैं। कौन सी ले लेते हैं? ट्रायंगल
BAC। तो मैंने आपको बता रखा है जो निकालना होता है वो ऊपर और जो दे रखा होता है वो नीचे। क्या निकालना है यहाँ पे, देखिए AC अपॉन में क्या आएगा, जो दे रखा है, क्या दे रखा है AB, तो क्या आ गया आपके पास AB आ गया। तो क्या आ गया आपके पास यहाँ पे AC परपेंडिकुलर है, ये क्या है हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर कोण में हाइपोटेन्यूस क्या होता है साइन, क्या होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन थीटा आ गया। तो AB इक्वल टू क्या आ गया आपके पास है AC इक्वल टू क्या आ गया AB sin थीटा। AB की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2A, तो क्या आ गया 2A sin थीटा आ गया। AC की वैल्यू आ गई। आपने कहा था कि फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू आ जाए, ट्रांसफर आ जाए, फोर्स की तो थी आपके पास पहले से ही। तो देखिए यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपके पास बोलिए MB इंटू में कितना है 2A sin थीटा। आ गया कि नहीं आ गया, कोई दिक्कत है आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पे, और मैं थोड़ा सा इसको ऐसे लिख देता हूँ M इंटू में 2A और इंटू में B sin थीटा। कोई फर्क पड़ा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैंने बस 2A को आगे लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि मैंने कल आपको बताया था कि मैग्नेटिक मोमेंटम है वो क्या होता है M इंटू में 2A होता है, होता है नहीं होता है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, टो इक्वल टू क्या आ गया MB sin थीटा। ये आपके पास क्या आ गया है मैग्नेटिक टॉर्क आ गया कि नहीं आ गया। अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहोगे तो कैसे लिखोगे, M क्रॉस B लिखोगे, ठीक है। इस प्रकार से साइन को आपने किसमें चेंज कर दिया है, क्रॉस में चेंज कर दिया। इसी प्रकार से अगर आप यहाँ पे केस बनाना चाहो तो केस आप बना सकते हो किस प्रकार से, देखिए केस टेस्ट, मतलब जब डायपोल है वो पैरेलल रखा जाए, पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की कैसे रखा जाए, पैरेलल रखा जाए। पैरेलल में एंगल कितने का होता है 0, तो साइन 0 कितने का होता है 0, इसलिए टॉर्क इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया कि नहीं आ गया, साइन 0 0 टॉर्क क्या आ गया 0। इस कंडीशन को अपन क्या बोल देते हैं, स्टेबल कंडीशन बोलते हैं, स्थायी बोल देते हैं, क्योंकि ऐसे रख दिया है तो आपका डायपोल जैसे रखा है वैसे के वैसा ही रखा रहेगा, उस केस में रोटेट नहीं होगा। सेकंड केस की बात यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। परपेंडिकुलर की बात करते हैं अपन, तो परपेंडिकुलर में क्या होता है, थीटा की वैल्यू क्या आ गया 90, ठीक है। उसके बाद साइन 90 कितना होता है 1 होता है, इसलिए टॉर्क की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे कर दीजिए M और B इंटू में साइन थीटा की वैल्यू M हो गया। ये आपके पास टॉर्क आ गया। ये क्या होता है, मतलब अनस्टेबल होता है, मैक्सिमम अनस्टेबल, या सॉरी अनस्टेबल बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं अनस्टेबल, ठीक है कि नहीं है। मतलब इस केस के अंदर क्या रहेगा आपका, मतलब रोटेट हो जाएगा अगर ऐसे रखोगे तो, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रखोगे तो क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा, ठीक है। तीसरा केस, या इसको अपन यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं, अनस्टेबल की बजाय मैक्सिमम बोल दीजिए। नेक्स्ट को बोल देंगे केस थर्ड, मतलब एंटी पैरेलल। कैसे, एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल में थीटा की वैल्यू कितनी होती है 180, कितनी होती है 180, और साइन 180 भी कितना होता है 0, कितना होता है 0, इसलिए टॉर्क की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। परंतु ये कंडीशन जो है ना वो क्या हो जाएगी मैक्सिमम, नहीं तो ये भी अनस्टेबल है, परंतु ये मैक्सिमम अनस्टेबल कौन सी हो गई, ये हो गई है। परंतु टॉर्क कितना है यहाँ पे 0 है, टॉर्क कितना है यहाँ पे 0 है, ठीक है कि नहीं है। परंतु यहाँ पर भी 0 था, यहाँ पर भी 0, ये स्टेबल है, ये अनस्टेबल है। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे तो पैरेलल रख रहे थे, जैसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है तो ऐसे ही हम नहीं रखते तो ऐसे हिलेगा नहीं। एंटी पैरेलल का मतलब अब की बार एन आपका किधर है, इधर है, और आपका तो एन इधर था, तो ये अब की बार क्या हो जाएगा, पूरा रोटेट हो जाएगा, आएगा ना। तो सबसे ज्यादा घुमा के नहीं दूंगा, परंतु यहाँ से यहाँ तक का टॉर्क, यहाँ से यहाँ का टॉर्क क्या हुआ, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो कैंसिल आउट करके इससे टॉर्क तो 0 आ गया है, परंतु इस केस के अंदर क्या होगा, ये मैक्सिमम अनस्टेबल होगा, ठीक है कि नहीं है। तो ये 3 केसेस थे। तो ये ऐसा पॉइंट मैंने ऐसे टॉपिक आपको पहले करवा रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वैसे कुछ ज्यादा दिक्कत वाली बातें नहीं थी यहाँ पे, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है भाई,
अर्थ मैग्नेटिज्म। भूचुंबकत्व, ठीक है, ये आपके पास। तो कह रहा है कि अर्थ मैग्नेटिज्म क्या होता है, तो सिंपल है कि हमारी जो अर्थ है ना वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, इसलिए हम जिसे हम क्या कह सकते हैं, अर्थ मैग्नेटिज्म कहते हैं, ठीक है ना। हमारी जो पृथ्वी है वो एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है, जिसे भूचुंबकत्व कहते हैं, ठीक है। ये सिंपल परिभाषा थी, ठीक है। अब बात आती है कि हमने कह दिया कि अर्थ की तरह मैग्नेटिक, मतलब अर्थ है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, पर कैसे, उसके एविडेंस बताइए। एविडेंस का मतलब है कारण बताइए कि हम कैसे कह सकते हैं कि ऐसे तो नहीं कि मैंने कह दिया आपने मान लिया, कोई तो कारण होगा ना कि ये बातें हैं। इन बातों को अगर हम सोचते हैं तो ये पता चलता है कि हमारी अर्थ है वो क्या है, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। तो मैं हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट का नाम क्या होगा, एविडेंस ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, ठीक है कि नहीं है, मतलब भूचुंबकत्व के कारण। तो यहाँ पे मैं 3 पॉइंट बताऊंगा आपको। कितने पॉइंट बताऊंगा? 3। तीनों पॉइंटों से ये सिद्ध हो जाएगा कि हमारी अर्थ है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। ध्यान से सुनना, मैंने पहले बताया कि चैप्टर थोड़ा थ्योरेटिकल है। सबसे पहले आपने बार मैग्नेट की प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जो बार मैग्नेट है आप उसको फ्रीली सस्पेंड करते हो ना, और कितनी बार ही आप घुमा दीजिए हमेशा किस में आएगी, नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में रेस्ट में आती है। हमेशा कौन सी डायरेक्शन में आती है, नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में ही रेस्ट में आती है। मतलब आपका जो मैग्नेट का नॉर्थ इधर होता है और साउथ इधर होता है, ठीक है। मतलब मैग्नेट देखोगे तो एन इधर लिखा होगा, साउथ इधर लिखा होगा। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? ऐसा मतलब एक ही बात पे पॉसिबल हो सकता है कि जो है ना ज्योग्राफिकल, जो इधर अपन नॉर्थ साइड बोलते हैं ना इसको, जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ है कि नहीं है, तो जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ है वो मैग्नेट के एस पोल की तरह बिहेव कर रहा होगा, तो भी तो एन को अपनी ओर खींच रहा है। भाई ज्योग्राफिकल कौन सा है, नॉर्थ है, ये इधर कौन सा होता है, नॉर्थ, तो ज्योग्राफिकल नॉर्थ हो गया। तो ज्योग्राफिकल नॉर्थ है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा होगा, मैग्नेट के साउथ पोल की तरह बिहेव कर रहा है ना, तो इस मैग्नेट का एन इधर आया, क्योंकि साउथ है तो एन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया। और ज्योग्राफिकल साउथ है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, मैग्नेट के नॉर्थ पोल की तरह, इसकी वजह से तो साउथ को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया। तभी तो बार बार आपको हिलाने पर बार मैग्नेट क्या आ रही है, यहाँ पे नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में रेस्ट में आ रही है। समझ गए नहीं समझ गए? इसका मतलब ये बात क्या शो कर रही है कि हमारी अर्थ है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करे, क्योंकि इसके अंदर 2 पोल हो गए कि नहीं हो गए, ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ हो गया, ठीक है। जो कि ज्योग्राफिकल नॉर्थ किसकी तरह बिहेव करती है, मैग्नेट के साउथ की तरह, और ज्योग्राफिकल साउथ किसकी तरह बिहेव करता है, मैग्नेट के नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है। तो ये बात सिद्ध हो रही है कि नहीं हो रही है, हमारी अर्थ वो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है, ठीक है। दूसरी नंबर बात देखिए, यहाँ पे आप आयरन रोड लीजिए, मतलब लोहे की कोई छड़ लीजिए और उसको क्या कर दीजिए, अर्थ सरफेस के अंदर ब्रीड कर दीजिए, मतलब दबा दीजिए, खड्डा खोदिए और उसके अंदर क्या कर दीजिए, दबा दीजिए। और दबाने की डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ साउथ होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, ऐसे आपको दबाना है, जो ईस्ट वेस्ट में नहीं, नॉर्थ साउथ में दबाना है। और आफ्टर कुछ सम टाइम, मतलब महीने 2 महीने के बाद अगर आप उसको निकालोगे ना बाहर, तो उस आयरन रोड के अंदर कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती हैं। क्या जाती हैं, आपने देखा भी होगा, कभी आपने मतलब छोटे तब खेले होंगे मैग्नेट से, मिट्टी के अंदर ऐसे यूं किया होगा तो कुछ छोटे छोटे आपको पार्टिकल्स उसके चिपक जाते हैं, वो मैग्नेट होते हैं। वो मतलब हमारी मिट्टी के अंदर क्या है, आयरन है। आयरन है तो मतलब वो क्या आयरन की पीस है कि नहीं है, और वो लगातार ऐसे रखे रहने से वो क्या हो गए हैं, आपके अंदर मैग्नेटाइज हो गए हैं, मतलब वो चुंबक बन गए हैं, ठीक है कि नहीं है। तो मतलब आयरन है वो मैग्नेटाइज हो रही है, किसके अंदर रखने से, मतलब दबाने से, है कि नहीं है। ऐसा तो हमने देखा है कि जैसे ऐसे तो हमने डेली लाइफ में देखते हैं कि किसी मैग्नेट के पास रगड़ने से वो, जैसे आपने देखा कि कई बार देखा पेचकस को आप या कोई भी लोहे की छड़ को आप क्या करिए, मैग्नेट से रगड़िए, तो उस आयरन की रोड में भी क्या आ जाते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है ना। तो मतलब क्या है, ऐसा तो मैग्नेट के पास रखने से होता है, और यहाँ पे किसके अंदर दबाने से है, अर्थ सरफेस के अंदर दबाने से हो रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, हमारी अर्थ किसकी तरह बिहेव कर रही है, मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है कि नहीं है। कितने रीजन हो गए, 2। थर्ड रीजन देखिए, जैसे कह रहा कि प्रैक्टिकली है,
तो जैसे कह रहा है कि जैसे मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड के चार सॉरी ये मैग्नेट है, इसके चार तरफ क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड। और आपको बता देता हूँ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसे होते हैं, कंटिन्यूस तो होती है ना, ऐसे तो नहीं कि यहाँ से निकली और यहाँ से टूट कर फिर यहाँ से होगी, नहीं कंटिन्यूस होती है। तो मतलब इतनी दूरी में मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड है, तो कहीं पर भी देखे तो मैग्नेटिक फील्ड आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, परंतु एक्सपेरिमेंटली टेस्ट किया जाता है तो क्या होता है कुछ पॉइंट, एक दो पॉइंट ऐसे आते हैं जहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या आता है जीरो आता है, जिसे हम न्यूट्रल पॉइंट बोल देते हैं, नल पॉइंट बोल देते हैं, ठीक है, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाता है जीरो होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मतलब मैग्नेट है इसके चारों तरफ मैग्नेट, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होने का मतलब क्या है, एक ही कारण हो सकता है क्या कि यहाँ पे कोई दूसरा मैग्नेटिक फील्ड आया होगा और उसकी डायरेक्शन इसके मैग्नेटिक फील्ड के क्या है अपोजिट है ना, तो वो एक दूसरे को क्या कर गए कैंसिल आउट करके, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा वहां पे जीरो, और तो कोई ऑप्शन बनता ही नहीं है। तो इसका मतलब अर्थ सरफेस के ऊपर दूसरा मैग्नेटिक फील्ड आने का मतलब कहां से आया, अर्थ का ही हो सकता है। इसका मतलब क्या है, हमारी अर्थ वो किसकी तरह से बिहेव कर रही है, मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है, ठीक है कि नहीं है। तो ये 3 पॉइंट्स थे, आपको यहाँ लिखने होते हैं, अगर एविडेंस पूछ लिए जाते हैं तो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है कि ठीक है हमने मान लिया कि हमारी जो अर्थ है वो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है, परंतु क्या कारण है, उसके रीजन क्या है, मतलब जो हमारी अर्थ है वो मैग्नेट की तरह बिहेव, मैग्नेट तो नहीं है ना, हम क्या कह रहे हैं मैग्नेट की तरह भी बिहेव कर रही है, मतलब मैग्नेट नहीं है, तो मतलब मैग्नेट की तरह बिहेव करने के कारण क्या है, ऐसी कौन सी बातें हैं जिसकी वजह से हमारा जो अर्थ है वो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है, ठीक है ना। उसके लिए भी मैं आपको यहाँ पे कितने पॉइंट बता रहा हूँ, 3 पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए ध्यान से इस मैग्नेट की तरह बिहेव क्यों कर रही है। आपको पता है कि हमारी जो अर्थ है, फर्स्ट पॉइंट ध्यान से सुना, हमारी अर्थ है उसके कोर में आप उसके अंदर जाओगे, जैसे जैसे अंदर जाते जाते हो तो टेम्परेचर क्या होता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है कि नहीं है। तो बिल्कुल कोर में चले जाओगे, कोर का मतलब सेंटर पे के अंदर पे चले जाओगे तो मतलब वहां पे टेम्परेचर क्या होगा, बहुत ज्यादा, आपको देखा वोल्केनो वगैरह में कितना हाई टेम्परेचर होता है, तो अंदर तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर है। इसका मतलब जितने भी आपकी जो मेटल्स हैं सब के अंदर बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, वो किसमें होता है आयनाइज हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं आयनाइज, आयंस बन गए, आयंस चार्ज तो होता है, आयंस क्या होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज तो होते हैं, तो आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं मेटल आयंस होते हैं, मतलब कहाँ पे अर्थ की कोर में होंगे कि नहीं हो, क्यों, क्योंकि हाई टेम्परेचर की वजह से। और हमारी अर्थ क्या करती है, अपने एक्सिस पे क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, बात सभी को पता है। तो हमारी अर्थ है वो ऐसे अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है, तो आयंस भी क्या कर रहे हैं, आयंस भी क्या कर रहे हैं रोटेट, आयंस का मतलब क्या रोटेट कर रहे हैं चार्ज। और आपने तो पिछले चैप्टर में पढ़ाया था, 7 का चैप्टर पूरा ये था कि जब कोई चार्ज फ्लो कम करने का मतलब करंट फ्लो करना, और करंट जहां पे करंट फ्लो होता है उसके चारों तरफ क्या होता है मैग्नेटिक होता है, नहीं होता। इसका मतलब जो आयंस फ्लो करेंगे ना तो उसके चारों तरफ क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी अर्थ है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। कोई दिक्कत है। उसके बाद सेकंड देखिए, सेकंड आपने सुना भी होगा जो हमारे जो एटमॉस्फेयर है इसके अलग अलग पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं मेनली। इसमें आपने सुना भी होगा एक पार्ट का नाम होता है आयनोस्फीयर। क्या नाम होता है आयनोस्फीयर, ये 8वीं 9th 10th क्लास में कौन सी क्लास में जो भी होगा वो उसमें बताया जाता है। तो आयनोस्फीयर एक पार्ट का नाम है हमारे एटमॉस्फेयर का, मतलब जिसे आयनमंडल कहते हैं। तो आयनमंडल क्यों कहा जाता है उसको, क्योंकि उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो किस फॉर्म में होते हैं, आयंस की फॉर्म में होते हैं। किसकी फॉर्म में होते हैं, आयंस की फॉर्म में होते हैं। और हमारी अर्थ क्या करती है, सन के अराउंड क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, ये बात सबको पता है। तो हमारी अर्थ ऐसे रोटेट कर रही है, तो वो आयन मंडल भी क्या कर रहा है, साथ में रोटेट कर रहा है। तो आयन मंडल रोटेट करने का मतलब आयंस रोटेट कर रहे हैं, और आयंस रोटेट करने का मतलब चार्ज रोटेट करे, और जहाँ पे चार्ज फ्लो होने का मतलब करंट फ्लो हो रहा है, और जहाँ पे करंट फ्लो होता है उसके चार्ज में क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब हमारी अर्थ किसकी तरह बिहेव कर गई, मैग्नेट की तरह बिहेव कर गई है। कोई दिक्कत है। उसके बाद कितने पॉइंट हो गए हैं, 2। तीसरा पॉइंट देखिए, आपको पता है कि आपको 11th क्लास में मैंने बताया भी था आपको कि हमारी सरफेस पे हवा चलने का जो कारण है वो क्या है, जो सन की लाइट, टेम्परेचर, प्रेशर डिफरेंस हो जाता है। ये सब बातें 11th क्लास में बताई थी बर्नौलीज थ्योरम की एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है ना। क्योंकि बर्नौलीज थ्योरम क्या कहती है कि प्रेशर डिफरेंस होने की वजह से मतलब क्या हो जाता है, मतलब हवा चलती है। तो यही कारण है कि हमारा जब सन रेज हमारे सरफेस के ऊपर गिरती है तो एयर का क्या होता है, फ्लो होता है, हवा चलती है। हवा चलते हवा के अंदर क्या होता है, बहुत सारे पार्टिकल होते हैं, तो लगातार आपस में क्या होते रहते हैं,
मतलब टकराते रहते हैं, और पार्टिकल्स आपस में टकराते रहेंगे तो क्या बन जाएंगे, वो आयंस बन जाते हैं। पता ना, आपने पढ़ते हो केमिस्ट्री वगैरह में पढ़ते हो, तो क्या बन जाते हैं, आयंस बन जाते हैं। और आयंस, हवा चल रही है, मतलब आयंस क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं। और आयंस फ्लो करने का मतलब क्या फ्लो हो गया, करंट फ्लो हो गया, है ना, चार्ज फ्लो हो गया, मतलब करंट फ्लो हो गया। और करंट जहाँ पे करंट फ्लो होता है उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो इसका मतलब हमारी अर्थ क्या किसी तरह बिहेव कर गई है, नहीं। आपको बता देता हूं, जो मैंने तीनों पॉइंट बताए हैं, इनका आज तक, आज की डेट तक, अभी तक कोई भी एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं है कि यही कारण हो सकते हैं। ये जो तीनों पॉइंट बताए हैं अभी मैंने, ये तीनों क्या है, इमेजिनेशन है। क्या है, इमेजिनेशन। हो सकता है आने वाले समय में क्या हो जाए, ये तीनों पॉइंट क्या हो जाए, गलत साबित हो जाए, और कोई और ही पॉइंट आपका ऐसी कोई बात आ जाएगी इसकी तरह से भी। परंतु आज की डेट तक हम पढ़ेंगे तो ये तीनों पॉइंट हम बताएंगे, और इसके लिए ये मतलब आइडिया लगाया गया है, इनकी वजह से एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है। ठीक है कि नहीं है, इनका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ तो हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये इमेजिनेशन है। परंतु इनकी जो बातें हैं हमारे माइंड को सेटिस्फाई कर रही कि नहीं कर रही हैं, क्योंकि हमने जो पढ़ा था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसके आधार पे ये तीनों बातें हमें हमारे माइंड को क्या कर रही हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हम मान सकते हैं कि ये सही है, और हो सकता है आने वाले समय में ये तीनों ही क्या हो, सही हो, है ना। हो सकता है गलत भी हो, तो वो आगे की बात होगी। तो आज की डेट में हम इसको यही बताएंगे। ठीक है, तो ये क्या था, अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में था कि हमारे अर्थ मैग्नेटिक तरफ बिहेव करती है। उसके 3 रीजन बताए, क्यों करती है उसके 3 कारण बताए। अरे बताए नहीं बताए, तो यहाँ पे ये था। अब मैं 2-3 डेफिनेशन बताता हूँ आपको। हाँ, एक तो होता है मैग्नेटिक एक्सिस। क्या होता है, मतलब चुंबकीय एक्स। ठीक है, ये होता है। तो ये क्या होता है, जैसे कोई भी मैग्नेट है, ठीक है ना, ये क्या है, कोई भी एक मैग्नेट है, और उसके दोनों पोल्स हैं, उनके दोनों पोल से पास होने वाली लाइन को क्या बोल देते हैं, मैग्नेटिक एक्सिस बोलते हैं। तो लाइन पासिंग थ्रू द पोल्स ऑफ ए मैग्नेट, द लाइन पासिंग थ्रू द पोल्स ऑफ ए मैग्नेट इज कॉल्ड ए मैग्नेटिक। मतलब किसी चुंबक के ध्रुवों से गुजरने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, चुंबकीय रेखा, चुंबकीय एक्सिस बोलते हैं। कोई दिक्कत है, यहां पे एक नाम और आता है, जियोग्राफिक एक्सिस। भौगोलिक एक्स। जियो वर्ड हमेशा पृथ्वी के लिए आता है, पता है ना, वो भू जैसे किसके लिए आता है, पृथ्वी के लिए आता है। कह रहा है कि जो हमारी अर्थ है, ये मान लीजिए साउथ पोल है, ये कौन सा है, नॉर्थ पोल है। जो हमारी जो अर्थ है उसके दोनों पोलों से गुजरने वाली लाइन को हम क्या बोल देते हैं, जियोग्राफिकल एक्सिस बोल देते हैं। कौन सा, जियोग्राफिकल एक्सिस बोलते हैं। लाइन पासिंग थ्रू द पोल्स ऑफ ए अर्थ इज कॉल्ड ए जियोग्राफिक एक्सिस। मतलब पृथ्वी के ध्रुवों से गुजरने वाली रेखा को भौगोलिक एक्सिस बोलते हैं। कोई दिक्कत है, ठीक है। अब देखिए, तो ये 2 डेफिनेशन हो गए, दोनों बता दोगे अलग अलग, सिंपल था। उसके बाद दो डेफिनेशन और आती हैं, तो वो कौन सी है, देखिए, मैग्नेटिक मेरिडियन, चुंबकीय यामोत्तर। ठीक है, मैग्नेटिक मेरिडियन, चुंबकीय यामोत्तर बोलते हैं इसको। ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई मैग्नेटिक एक्सिस है, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैग्नेटिक एक्सिस है, कौन सा एक्सिस है ये, मैग्नेटिक एक्सिस है। मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर ये क्या हो गया, एक प्लेन हो गई है। अरे हो गया कि नहीं हो गया, इसी प्लेन को हम क्या बोल देते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन। ए परपेंडिकुलर प्लेन थ्रू द
मैग्नेटिक एक्सिस। ए परपेंडिकुलर प्लेन, ध्यान से सुनना, ए परपेंडिकुलर प्लेन थ्रू द मैग्नेटिक एक्सिस इज कॉल्ड ए मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये दीवार है, दीवार के नीचे लाइन है नहीं है, इस लाइन को हम यहाँ पे क्या कह देंगे, इसे मान लीजिए बोर्ड है, बोर्ड के नीचे वाली एक लाइन है, इसको मैग्नेटिक एक्सिस, तो बोर्ड इसके कैसे होगा, परपेंडिकुलर, तो ये प्लेन क्या कहलाएगी, अभी मैग्नेटिक मेरिडियन कहलाएगी। कोई दिक्कत है तो यहाँ पे काम आएंगे, आपको बता देता हूँ। ये आगे आने वाला जो टॉपिक है ना वो वेरी वेरी है, आपका एग्जाम में 101% श्योर है आपका ये क्वेश्चन आता ही आता है, इसलिए उनके लिए ये जो बातें बता रहा हूँ ये मतलब बेसिक बातें हैं, नेक्स्ट टॉपिक के लिए इसे थोड़ा ध्यान से देखेंगे। एक आता है, दूसरा जो नाम होता है वो क्या आता है, दीवारें जियोग्राफिक मेरिडियन, इसी प्रकार से भौगोलिक या होता। क्या करना है बस आपको, यहां पे मैग्नेटिक एक्सिस की जगह क्या लगा देंगे, यहाँ पे क्या लगा देंगे, जियोग्राफिकल एक्सिस हो गया ये, ठीक है कि नहीं है, और तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा, जियोग्राफिकल मेरिडियन हो जाएगा। तो डेफिनेशन में क्या चेंज आएगा, ए परपेंडिकुलर प्लेन थ्रू द जियोग्राफिकल एक्सिस, वहां पे क्या था मैग्नेटिक एक्सिस, यहाँ पे क्या आया जियोग्राफिकल एक्सिस, इज कॉल्ड ए जियोग्राफिकल मेरिडियन। ठीक है कि नहीं है, तो बाकी अपन कल करते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आज हो नहीं पाएगा और वो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसको कल करते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स।